वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो कल्कि को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 46 स्टार्ट हो चुका है, सेवेंथ संडे स्टार्ट हो चुका है। और मैं फिर ये बात बोलूंगा कि मुझे लास्ट नहीं याद कि मैंने किस फिल्म के सेवेंथ वीक की भी आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताई होगी, या आपको क्या याद है कि लास्ट किसी मूवी की कलेक्शन आप मतलब ट्रैक कर रहे हो और सेवंथ वीक तक चले गए हो। लास्ट ईयर तो बहुत गए हैं, मैं इस साल की बात कर रहा हूं। इस साल भाई साहब हाफ गुजर गया है। हाफ 2024 में मुझे तो कोई भाई साहब ऐसी फिल्म नहीं मिली, तो ये लॉन्गेस्ट रन रहा है। मतलब कि अगर हम देखें कि इस साल 2024 में लॉन्ग रन में सबसे बेस्ट परफॉर्म किस फिल्म ने किया है, तो वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कल्कि है। यस, ये रिकॉर्ड भी भाई साहब कल्कि के नाम जाता है कि लगभग 8वां वीक भाई 8 मतलब कि 8 हफ्तों की थिएटर्स के ओटीटी के साथ विंडो होती है। यस, 8 वीक्स में कितनी न्यू मूवीज आ जाती हैं यार, कितनी। आप में से बहुत से लोग ना रिलीज डेट भी भूल गए होंगे कल्कि की। यस, तो गाइस उसके बाद भी देखो ये फिल्म। आज मैं आपको सिंपल कल सैटरडे की ऑफिशियल कलेक्शन बताता हूं, आप हिल जाओगे कि अभी भी ये फिल्म जैसा परफॉर्म कर रही है बॉलीवुड की कई मूवीज की भाई साहब डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आसपास है या उससे भी ज्यादा होगा। ये सीन चल रहा है। और इस टाइम बॉलीवुड की जो मूवीज चल रही हैं वो जितना कमा रही हैं ये भाई साहब उतना ही कमा रही है, उससे थोड़ा सा कम होगा, कई मूवीज का उससे भी ज्यादा होगा। तो लॉन्गेस्ट रन में भाई साहब इस साल में कल्कि जो है वो नंबर 1 पर आई है, जो कि भाई साहब डे 46 पर चल रही है, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बिल्कुल तगड़ी जा रही है। यस, तो कितनी हो चुकी है, कैसे हो चुकी है, क्या सारा सीन है, कंप्लीट बताता हूं। और लास्ट में ओटीटी की भी अपडेट आपको जरूर देने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई साहब कल ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई है। तो गाइस जो तेलुगु लैंग्वेज है, तेलुगु लैंग्वेज से कल सैटरडे पर आया 33 लाख रुपीस, और परसों फ्राइडे को आया था 17 लाख रुपीस, 17 टू द 34। मतलब कि कल सैटरडे पर डबल ज्यादा, डबल कलेक्शन आई मेरा भाई। ऑन क्या हो जा रहा है, तबाही भाई साहब इसी तो बोलते हैं। भाई तमिल की बात करूं तो तमिल से 2 लाख, मलयालम से भी 2 लाख, कन्नड़ा से भी 2 लाख, बट सरप्राइज इन हिंदी बेल्ट। हिंदी में फ्राइडे वाले दिन आया था 45 लाख। तो गैस करो कि कल कितना आया होगा। कल सैटरडे पर हिंदी बेल्ट से आया है 87 लाख रुपीस, यानी कि 1 करोड़ के आसपास। ये तबाही नहीं तो और क्या है मेरा भाई। और टोटल हो गया 1.30 करोड़, यानी कि 1 करोड़ प्लस की ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने 7th वीक पर कर रही है, सैटरडे पर कर रही है, डे 45 पर कर रही है। डे 45 पर ऑफिशियल जो नेट कलेक्शन है वो है कितनी, 1.3 करोड़ रुपए, जो कि अपने आप में कमाल है। एंड जंप देखो, 84% का जंप आया मेरा भाई, 84% का। कमाल है। इतना इंटरेस्टिंग चीज यहां पर मैं आपको बताऊं, फ्राइडे वाले दिन का जो जंप था ना वो था 44%। अब गाइस कल सैटरडे का जो जंप था वो था 84%। ये 84% का जंप फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर लगाया गया है। अगर आप थर्सडे वाले दिन पर चले जाए, क्योंकि थर्सडे वाले दिन 45 लाख की कलेक्शन थी, फ्राइडे वाले दिन 65 लाख की कलेक्शन थी। अगर आप थर्सडे वाली कलेक्शन 45 लाख को देकर सैटरडे की कलेक्शन का जम निकालें, 100 प्लस बनता है। दिस इज द लेवल, 100 प्लस। अभी भी आकर ये फिल्म इतनी कमाल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, यानी कि देखो इसका डे 45 है। और मैं अगर बॉलीवुड की रीसेंट रिलीज हुई फिल्म्स की बात करूं जिसमें उलझ है एंड भाई साहब औरों में कहां दम था, उन दोनों से ये ज्यादा कमा रही है। ये सिनेरियो इस टाइम चल रहा है। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ये 300 करोड़ की नेट कलेक्शन नहीं हुई क्या भाई। तो गाइस देखो, मुझे उम्मीद है कि आज कल में तारन अदारस जो कि बॉलीवुड के क्रिटिक है उनका पोस्टर जरूर आएगा। अगर आप गाइस साहब इन ट्रेड देखो, मजे की बात ये 1.30 करोड़ की नेट कलेक्शन है। ये जिस ट्रेड के मैं नंबर्स आपको बता रहा हूं, इस टाइम इन्होंने सबसे कम कल्कि के नंबर्स बताए हैं, सबसे कम। इनके अकॉर्डिंग हिंदी नेट कलेक्शन कल्कि की 292 करोड़ है, लेकिन तारन अदारस ने
तब 295 करोड़ के आसपास बताई थी, जब भाई साहब ये 290 करोड़ पर थे। तो मतलब कहीं ना कहीं उनके अकॉर्डिंग मुझे उम्मीद है कि 298 करोड़ तक की नेट कलेक्शन हो चुकी होगी। अगर आज का दिन भी मिला तो मुझे उम्मीद है कि 300 करोड़ की नेट कलेक्शन आज संडे पर इसको क्रॉस करनी चाहिए। और अगर आज ना क्रॉस कर पाई तो भाई साहब आप इजीली मान लो कि अपकमिंग कुछ ही दिन में ये हिंदी बेल्ट, क्योंकि देखो अभी भी ये हिंदी में बहुत लिमिटेड शोज हैं भाई साहब। मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलूंगा शोज पर, आप शोज सुनकर ही हिल जाओगे कि ये फिल्म भाई साहब परफॉर्म कैसा कर रही है, किस तरह से ये भाई साहब ऐसी परफॉर्मेंस दे रही है, क्योंकि इतने कम शोज पर तो भाई साहब फिल्म चलती ही नहीं है। देखो हिंदी 2D पर आओ, मुंबई में सिर्फ 54 शोज, दिल्ली एनसीआर में 81 शोज, 100 भी नहीं है, पुणे में 21 शोज हैं, बेंगलुरु में 7, हैदराबाद में 7, कोलकाता में 28 शोज है मेरा भाई, अहमदाबाद में 60 शोज, सूरत में 44, जयपुर में 15, ओडिशा में 2 शोज हैं, और चंडीगढ़ में 2 शोज हैं, भोपाल में 8 शोज हैं, लखनऊ में 14 शोज हैं। भाई साहब देखो ये हिंदी 2D के शोज है, हिंदी 3D के शोज हैं ही नहीं। और हिंदी 2D की भी जो शोज हैं उनमें भी कोई ऐसी टेरिटरी नहीं है जहां पर 100 प्लस हो। तो इतने कम शोज पर भी ये कितना कमा रही है, 87 लाख। मतलब कि अगर इस फिल्म को अभी भी ज्यादा शोज दिए जाते तो 1 करोड़ प्लस की हमें नेट कलेक्शन देखने को मिलती। दिस इज द पावर ऑफ डार्लिंग प्रभास। हाँ वो बात अलग है, आप में से बहुत से लोग बोलेंगे ना कि शोज ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे, नहीं मिलेंगे गाइज, बिल्कुल, चाहे फिल्म जितना अच्छा परफॉर्म कर रही हो। और ये रूल किसी हद तक मुझे अच्छा भी लगता है, दूसरी मूवीज को भी मौका देना, भले वो नहीं चल रही, भले ही अब देखो जैसे उलझ औरों में कहां दम था, मैं मजाक नहीं कर रहा, पब्लिक इनको पूछ भी नहीं रही। अगर तो एग्जांपल देकर समझाता हूं, अगर भाई साहब औरों में कहां दम था एंड उलझ इनके 5 शोज है ना, तो भाई साहब इन पांचों के पांचों शोज में इतनी ऑडियंस है कि एक शो भी फुल नहीं हो पा रहा है। कल्कि का दूसरी साइड पर क्या सीन है, एक ही शो है, 5 शो नहीं है, एक ही शो है और वो भी फुल जा रहा है। यानी कि पब्लिक के पास अगर 5 शो आ जाए तो पब्लिक मजे अपनी मर्जी की टाइमिंग से आएगी ना। अभी क्या होता है आप देखते हो कि यार 9 बजे का भी शो है, 12 का भी है, 3, अच्छा मैं 3 बजे चला जाऊंगा। यार कल के को कितने बजे, 12 बजे, यार 12 बजे तो मुझे वो भी काम है, लेकिन चलो अब 12 बजे एक ही शो है तो देखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, ये सीन गाइस देखे जाते हैं तो कमाल धमाल बवाल हो रहा है। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू ट्रेड जो कि इस टाइम सबसे कम नेट कलेक्शन वगैरह बता रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग पहले 45 डेज यानी कि कल सैटरडे तक इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुकी है 643 करोड़ रुपए। सबसे कम बता रहे हैं 643 करोड़ रुपए, जिनमें ट्रेड का डाटा भी इंक्लूड नहीं है। इनके अकॉर्डिंग तो वैसा वर्ल्ड वाइड भी कम है, लेकिन अगर मेकर्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड बताऊं 1164 करोड़ हो चुका है। क्या पता भाई साहब आज की कलेक्शन मिलाकर 1165 करोड़ प्लस हो गया हो। अगर मैं आ जाऊं भाई साहब आज पे कि आज क्या होने वाला है, तो आज है संडे, 7th संडे, डे 46 है, तो मॉर्निंग के शोज भी अच्छे जाने वाले हैं, आफ्टरनून के भी अच्छे जाने वाले हैं, इवनिंग में ड्रॉप देखने को मिलेगा अब एंड नाइट में भी। सो मुझे उम्मीद है कि आज भी ये फिल्म 1 करोड़ या तो कमा लेगी या उसके आसपास जाएगी। लेकिन रीसेंट टाइम में कल्कि ने जो खेल दिखाया वो अनबिलीवेबल सा था। कैसा खेल कि नॉर्मली मूवी सैटरडे में ज्यादा कलेक्शन करती है, संडे में कम करती है, रीजन के संडे के नाइट शोज इतने अच्छे नहीं जाते हैं। लेकिन कल्कि के केस में कि लास्ट पिछले 2-3 वीक से, 5th वीक से 6th वीक थे, और अभी क्या पता 7th वीक में भी ये सीन हो जाए, सैटरडे को जो कलेक्शन आती है संडे को उससे ज्यादा आती है। तो होप फॉर द बेस्ट। खैर ओटीटी की भी अपडेट मैं आपको देता चलूं भाई साहब, 23 अगस्त को 100% ऑलमोस्ट चांसेस लग रहे हैं। 15 अगस्त को क्या पता इस चीज की अनाउंसमेंट हो, 15 अगस्त को कल्कि की ओटीटी की अनाउंसमेंट हो। लेकिन जो उड़ती न्यूज मेरे पास आई है 23 अगस्त को सिर्फ और सिर्फ साउथ की लैंग्वेजेस तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा लैंग्वेज में इसको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा, नेटफ्लिक्स पर नहीं रिलीज। और देख लो हिंदी में जैसा ये परफॉर्म कर रही है, कौन रिलीज करेगा, नहीं करेंगे। हो सकता है कि भाई सब सितंबर के फर्स्ट वीक में है, लेकिन क्या पता सरप्राइज हो जाए, क्योंकि 8th वीक भी तो कंप्लीट होने जा रहे हैं, पर थिएटर वाली विंडो 8 से 10 मंथ की थी। तो होप फॉर द बेस्ट। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।